नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 65, श्लोक संख्या 66, श्लोक संख्या 67 और श्लोक संख्या 68 ये 4 श्लोकों के ऊपर आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं। और इन चारों श्लोकों के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर हम ये समझेंगे कि कर्मयोगी की अर्थात हर कर्म द्वारा परमात्मा की याद में स्थित योगी की वास्तविक परिभाषा क्या है। क्योंकि जब तक हमने ज्ञान के द्वारा और विवेक के द्वारा ये नहीं समझा कि योगी में और भोगी में अंतर क्या है, तब तक हम स्थिर बुद्धि, प्रसन्नचित्त, पवित्र बुद्धि बन ही नहीं सकते। क्योंकि जिन विषयी पुरुषों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, ऐसे विषय विकारी मनुष्यों में परमात्मा के प्रति निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। अर्थात एक परमात्मा ही इस संसार की सर्व आत्माओं का रचयिता है, नियंता है, दाता है और भाग्य विधाता है। इस बात का उनको निश्चय ही नहीं बैठता और इस निश्चय की कमी के कारण उनके मन में वो भावना भी नहीं बैठती तथा भावनाहीन मनुष्यों को फिर कभी शांति नहीं मिल सकती। और अर्जुन जो मनुष्य अशांत है उसे भला फिर सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 65, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयशु बुद्धि पर्यवती स्थिते। इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी पुरुष है अंतर मन से सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न और सदा राजी खुशी रहता है, वो ना तो ज़्यादा आने पर उछलता है और ना ही कमी आने के ऊपर वो किसी चीज़ का रोना रोता है। वह पुरुष वास्तव में कर्मयोगी समझने के योग्य है। इसी कारण उसके जीवन में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अर्थात परिस्थिति उसके सामने कितनी भी भयंकर क्यों ना आ जाए और संसार में उसके सामने दुखों के पहाड़ ही क्यों ना गिर पड़े, परंतु जिसने अपने मन में परमात्मा की याद को बसा लिया हुआ है, उसकी बुद्धि सदा ही एकाग्रचित होकर संसार के सभी व्यक्ति, वस्तु और वैभवों से हटकर एक सर्वशक्तिवान परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 66 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, ना अस्ति बुद्धि रयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चावावयत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक के द्वारा भी भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि जिस पुरुष ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है और ना ही उसकी कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में हैं, उसके नियंत्रण में हैं, जिसका मन हर समय इधर उधर की विषय वस्तुओं की तरफ आकर्षित होकर भटकता ही रहता है, उस पुरुष में एक परमात्मा के प्रति निश्चित बुद्धि हो ही नहीं सकती। अर्थात वह परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं हो सकता। इसी कारण परमात्मा में निश्चय बुद्धि ना होने के कारण फिर उसके भगवान के प्रति भावना भी नहीं बैठती, और जिसके मन में भगवान के प्रति भावना ही नहीं हो, उस भावनाहीन मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो फिर जिसका मन ही शांत ना हो, उस शांति रहित मनुष्य को फिर सुख कैसे मिल सकता है। अर्थात ऐसे पुरुष के सुख नहीं मिल सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 67 की, जिसमें भगवान कहते हैं,
इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविद्यते तदस्य हर्जी प्रज्ञाम वायुर्ना बमीभाव्यसी। हे पार्थ, जैसे पानी में चलने वाली नौका को तूफानी गति से चलने वाली हवाएं हर लेती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य का मन विषय विकारों आदि वस्तुओं में आसक्त रहता है, विषयों के प्रति ही उसके मन में इच्छा बनी रहती है, उसके मन बुद्धि को ये विषय विकारों की आसक्ति में आसक्त हुई कर्मेंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं और फिर वह विषयों के वशीभूत हुए मन वाला पुरुष अपनी मन की निर्बल स्थिति के कारण हारे हुए मन व बुद्धि से इंद्रियों द्वारा हरण कर लिया जाता है, अर्थात उसका मन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम श्लोक की और दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 68 की, जिसमें भगवान कहते हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय सतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे महाबलशाली, जिस मनुष्य ने अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हुआ है, अर्थात सभी प्रकार के विषय भोगने वाले विषयों और वस्तुओं से अपने मन को निग्रह किया हुआ है, ऐसे निग्रह किए हुए मन वाले मनुष्य को फिर ये इंद्रियां और विषय भोग कभी भी व्याकुल नहीं कर सकते, और जिसकी बुद्धि में विषय भोगनाओं की वस्तुओं की इच्छा खत्म हो जाती है और ईश्वर के प्रति हर समय उसके मन में याद बनी रहती है, और जिसका मन सदा ही शांति की प्राप्ति का अनुभव करके उस परमात्मा की अनुभूति करके तृप्त रहता है, उसी ही पुरुष की बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के इन 4 श्लोकों के द्वारा ये समझा कि भगवान में निश्चय होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारी बुद्धि में अनेकों की याद और अनेकों के प्रति जो हमारे मन में भावना बनी रहती है, तो उससे हमें जो अनुभव होना चाहिए, जो प्राप्तियां होनी चाहिए, वो हमें नहीं हो पाती। इसलिए इन 4 श्लोकों का जो सार है वो ये है कि एक परमात्मा के प्रति ही अपने मन में निष्ठा बनाइए और अपनी कर्मेंद्रियों को इन विषय भोगों से निवृत्त करके मन को पवित्र बनाइए। फिर देखिए परमात्मा का हर गुण हर शक्ति आपको प्राप्ति के रूप में अनुभव होगी। धन्यवाद। नमस्कार।